के साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। थोड़ी देर में गाजियाबाद पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें कि दुधेश्वर नाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जहां दुधेश्वर नाथ भगवान का जलाभिषेक करेंगे। कांवड़ियों की व्यवस्था का जायजा भी लेंगे। तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, तैयारियां हैं, उसका जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे, निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। दुधेश्वर नाथ भगवान का जलाभिषेक भी करेंगे। तो थोड़ी ही देर में गाजियाबाद पहुंचेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दुधेश्वर नाथ मंदिर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और भगवान का जलाभिषेक भी करेंगे। कांवड़ियों की जो तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, उसका जायजा लेते हुए भी नजर आएंगे। तो कांवड़ियों की व्यवस्था का जायजा भी लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थोड़ी ही देर में गाजियाबाद पहुंचेंगे और तमाम जो कांवड़िए हैं उन पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ये पुष्प वर्षा करेंगे। और लोकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, क्या अपडेट सामने आ रही है? थोड़ी ही देर में गाजियाबाद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, क्या कार्यक्रम रहने वाला है, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो उनका रात्रि विश्राम यूपी सदन में ही था और उसके बाद कुछ ही देर पहले वो वहां से रवाना हुए हैं और कुछ देर के भीतर वो गाजियाबाद के जो सिद्धपीठ दुधेश्वर नाथ मंदिर है वो वहां पर पहुंचेंगे और दुधेश्वर नाथ मंदिर में वो भगवान दुधेश्वर के जलाभिषेक करेंगे। और इसके अलावा जो कांवड़ियों के लिए वहां पर व्यवस्था की गई है, क्योंकि जो जलाभिषेक का दिन होता है या सोमवार होता है, वहाँ पर बहुत भारी संख्या में यहाँ पर कांवड़ियों का आना होता है, जो कि भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करते हैं। उनकी व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है, उनका ठहरने की व्यवस्था है, जलाभिषेक के लिए किस तरीके की व्यवस्था की गई है, क्या क्या यहाँ पर तैयारियां हैं, उसका वो जायजा लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से जो योगी आदित्यनाथ हैं वो हिंडन एयरबेस जाएंगे और वहाँ से हेलीकॉप्टर के माध्यम से मेरठ और मुजफ्फरनगर जो पूरा कांवड़ रूट है वो उसका निरीक्षण करेंगे और साथ ही जो कांवड़िए हैं, जो शिव भक्त हैं, उनके ऊपर जो वो पुष्प वर्षा भी करेंगे और उसके बाद वो वापस जो है वो रवाना हो जाएंगे। दरअसल ये पूरा कार्यक्रम जो है ये पहले से तय था, लेकिन जो दुधेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन और यहाँ के उसका जो तैयारियां थी उसका जायजा लेने का प्लान अचानक बना है। आज वो कल देर रात जब उनकी मुलाकात थी, कल प्रधानमंत्री से भी मिले, वो वहाँ के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मिले, गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले, एक विस्तृत चर्चा हुई। उसके बाद उनका रात्रि विश्राम दिल्ली में ही था। दिल्ली यूपी सदन से वो कुछ देर पहले निकल चुके हैं और उनको तकरीबन कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचेंगे उनकी सुरक्षा को लेकर के भी तमाम तैयारियां की गई हैं, क्योंकि इस वक्त कांवड़ यात्रा के चलते रूट डाइवर्जन किए गए हैं। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री चूंकि सड़क मार्ग से यहाँ आ रहे हैं तो उनकी सारी तैयारियां कर ली गई हैं। बस जैसे ही वो मंदिर पहुंचेंगे, जलाभिषेक करेंगे, वहाँ पर तमाम जो कांवड़ यात्रा से जुड़े हुए, सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, जो प्रशासनिक अफसर हैं, वो लोग तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। वहीं आज कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें कि मेरठ मुजफ्फरनगर में पुष्प वर्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हेलीकॉप्टर से आज पुष्प वर्षा की जाएगी। तो देखिए, हर बार ये तस्वीरें देखने को मिलती है जब सीएम योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हैं और आत्मविश्वास जो कांवड़ियों का है वो इससे बढ़ता है। एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी कहीं ना कहीं की जाती है और आज एक बार फिर से ये तस्वीर देखने को मिलेगी जहां कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। मेरठ मुजफ्फरनगर में ये पुष्प वर्षा होगी। हेलीकॉप्टर से सीएम योगी आदित्यनाथ पुष्प वर्षा करेंगे। और खबर अलीगढ़ से है, जहां बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या की गई है। चारपाई से बंधा हुआ शव मिला है, गला रेता गया है। पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला है। फिलहाल मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। वृद्ध महिला की हत्या से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि फैजुआका गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस अब बारीक बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। आसपास लोगों से पूछताछ की जा रही है। वृद्ध ये महिला है जिसकी हत्या की गई है। हत्या के बाद से ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची हुई है और साक्ष्य जुटाने का काम किया गया है। हर एक बिंदुओं पर पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है।
थाना टप्पल के गांव फौजुआका में एक सावित्री देवी नाम की एक महिला जिसकी उम्र करीब 65 वर्ष है, आज शाम को करीब 7 बजे मृत अवस्था में उसका शव उसके अपने घर में प्राप्त होने की सूचना थाना टप्पल की पुलिस को प्राप्त हुआ। उक्त सूचना को थाना टप्पल की पुलिस द्वारा अटेंड किया गया। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो फॉरेंसिक की टीम है और सर्विलांस की टीम है उनके द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण करने के उपरांत फॉरेंसिक और सर्विलांस से रिलेटेड जो एविडेंस है उनको इकट्ठा किया गया। मृतक महिला के शव का पंचायतनामा भरने के उपरांत पीएम हेतु भेज दिया गया है। और मामला ये हुआ था, हम सारे 3-4 भाई हैं, काम पर जाते हैं, सेटरिंग का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। मेरी ताऊ की 2 लड़की हैं, एक लड़का है, एक अफाज है। ये दोनों लड़के धान लगाने गई थी। मेरी ताई कोई करीब 65 साल की बुजुर्ग थी, एक पड़िया घर में थी, उसका पालन पोषण करती थी। जैसे मेरी बहन शाम को आई, धान से आई कि पड़िया वहाँ बदी हुई थी घर में हमारे नीमों में। कब मेरी मम्मी तो पड़िया लेने नहीं आई, इस चक्कर बहुत जल्दी भग के आई थी। यहाँ पे आते देखा तो दरवाज़ा भी बंद, दरवाज़ा वो बंद। मेरी बहन उस सीढ़ी से कहीं आई थी। सीढ़ी से आने के बाद में तुरंत देखा, अपनी मम्मी को देखते ही पसार खाई उसने। जब बस्ती वालों ने आके देखा क्या हो गया, जब पूरी बस्ती पता पड़ गई, फिर हमको पता पड़ी बाद में। मामला ये, मैं तो थाने बता रहे थे, बस्ती वाले पैर बंधे हुए थे, ये रस्सी यहाँ पर उस कपड़े से बंधे हुए थे, रस्सी गला। और मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, ये बुजुर्ग की हत्या की गई है, किसके द्वारा हत्या की गई है, क्या वजह सामने आई है, क्या जांच में कोई चीज निकलकर सामने आई है? देखिए, ये अलीगढ़ के टप्पल थाना इलाके के फौजुआका गांव का मामला है, जहां की एक 65 वर्षीय महिला सावित्री अपने ही घर में जो है उसका शव मिला है, जिसका गला रेता हुआ मिला है और हाथ पैर चारपाई से बंधे मिले हैं। इस घटना की जानकारी उस वक्त हुई जब महिला अकेली थी। महिला के जो परिवार में बेटी, जो कि मानसिक रूप से थोड़ी विकसित भी है, वो जब घर पहुंची तो उसने देखा कि गेट खोलकर अंदर घुसी तो दरवाजा बाहर से बंद था, और अंदर जाके देखा तो महिला जो है खून से लथपथ पड़ी थी और उसका शव था वो। महिला की शोर, जो लड़की है, जो उसका जो शोर सुनकर स्थानीय लोग पहुंचे तो देखा सब जो है पड़ा हुआ है। इसके बाद सूचना जो है पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौका मुआयना किया, लेकिन पुलिस अभी स्पष्ट नहीं कर सकी है कि ये हत्या क्यों हुई, लेकिन हत्या हो चुकी है, बेरहमी से हुई है। वहीं अगर ग्रामीणों की बात की जाए, ग्रामीण इस बात की आशंका जता रहे हैं कि घर में महिला अकेली थी, किसी प्रकार कोई चोर या अज्ञात जो अंदर होते हैं उन्होंने जो है चोरी करने की कोशिश की है। महिला जो है उसने विरोध किया है, शायद इसी वजह से पहले उसके हाथ पैर बांधे और शोर ना करे, इसी वजह से उसका गला रेत दिया, क्योंकि घर के अंदर सामान भी अस्त व्यस्त अवस्था में मिला, जैसे कि चोरी की वारदात करने की कोशिश की हो या चोरी हुई हो। अब पुलिस और परिवार के जो शिकायत है, परिवार के बयान जो दर्ज कर रही है, वहीं फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम प्रक्रिया जारी है। जैसा कि पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया है कि शव का जब पोस्टमार्टम हो जाएगा उसमें कैसे उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौके से लिए गए साक्ष्य और बयानों और तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई। बिल्कुल मुकेश, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर किसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर गाजियाबाद से है, जहां मोदी नगर में हादसे की बड़ी खबर है। कांवड़ियों के जत्थे पर एम्बुलेंस ने टक्कर मारी। हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत हो गई है, 3 की हालत बेहद ही नाजुक बताई जा रही है। एम्बुलेंस जीवन हॉस्पिटल की बताई जा रही है। भाजपा एमएलए मंजू सिवाच के पति का अस्पताल है। घायल कांवड़ियों को जीवन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मेरठ के सुभारती हॉस्पिटल में घायल भर्ती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा ये हादसा हुआ है। तो दोनों मृतकों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। दोनों की ही पहचान कराने में पुलिस जुटी हुई है। गाजियाबाद का ये पूरा मामला है। मोदी नगर से ये बड़ी खबर आपको हादसे की बता रहे हैं, जहां कांवड़ियों के जत्थे पर एम्बुलेंस ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। तीनों का ही इलाज चल रहा है। एम्बुलेंस जीवन हॉस्पिटल की बताई जा रही है। भाजपा एमएलए मंजू सिवाच के पति का ये हॉस्पिटल है। और शामली के कांवड़ियों के मुजफ्फरनगर में मौत हो गई। बता दें कि शामली से हरिद्वार गंगा जल लेने जा रहा था। कांवड़िये की बुलेट बाइक की स्कूटी से भिड़ंत हो गई। हादसे में घायल 2 कांवड़ियों में से एक की जान गई है। मृतक कांवड़िया अभिषेक कैराना का रहने वाला बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के बरला छपार टोल के पास ये हादसा हुआ है।
तो हादसे में 2 घायल हुए हैं और एक की जान गई है। मृतक कावड़िया अभिषेक कैराना का रहने वाला बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के बरला छपार टोल के पास ये हादसा हुआ है। तो शामली के कावड़िया के मुजफ्फरनगर में जान गई है। शामली से हरिद्वार गंगा जल लेकर जा रहा था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कावड़िया की बाइक जो है वो स्कूटी से टकरा गई और हादसे में घायल 2 कावड़ियों में से एक की जान गई है। और खबर अलीगढ़ से है, जहां मोहम्मद कैफ को दबंगों का विरोध करना भारी पड़ गया। दबंगों द्वारा पिटाई कर रहे युवक को बचाने पहुंचा था। पीट रहे युवक को बचाने पर दबंगों ने कैफ को पीटा। इलाका पुलिस घायल को लेकर अस्पताल पहुंची। मारपीट करने वालों में पुरुष और महिलाएं भी शामिल थी। डेलीगेट थाना इलाके के जंगलगढ़ी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। कारखाने से आ रहा था अपने और एक लड़के को मार रहे थे, वहाँ निकल के जा रहे थे। जिसने बचाने की कोशिश की उसको ही मारा। मैं स्कूटर लेके अपना निकल रहा था, मेरे ऊपर बैल पड़े। किस जगह की घटना? ये जंगल ट्रांसफार्मर की बात है। वहाँ लेके तो मेरे ऊपर पिस्टल मारी है, पिस्टल के बैठने मारे हैं सर में। एक के हाथ में तमंचा था और वो तो इसमें एक बारडा का छोटा था और एक शागिर्द था, कट्टा शागिर्द कवाड़े वाला। लोग थे करीब 5 लड़के थे, सब मिला के 5 और 3-4 लड़कियां थी। व्यक्ति मेरा भाई है, मैं फैसल नामिया था और उनके पापा का नाम सलीम है। ये अपना कारखाना बंद करके अपने घर आ रहा था। रास्ते में कोई दबंग लोग मारपीट कर रहे थे किसी के साथ। ये उसको बचाने के लिए रुका तो उसको मार पीटने लगा। उसको बहुत गंभीर चोट आई है और मरकान सिंह में 4 चल रहा है और एडमिट कर दी। घटना जंगलगढ़ी बाईपास में इसके बता रहा है। कुछ रोडें भी थी और तमंचे उन पे थे तो उसकी बट मारी है पीछे और उनके हाथ में रोड वगैरह भी थी। बहुत गंभीर चोट आई है उसको। और खबर कानपुर से है, जहां व्यापारी के ड्राइवर को दबंगों ने पीटा है। मृतक को दुकान से घसीटकर डंडों से पिटाई की गई है। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। गोविंदनगर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। व्यापारी के ड्राइवर की किस तरह से पिटाई की गई है। युवक को दुकान से घसीटकर डंडों से पिटाई की गई है। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गोविंदनगर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। व्यापारी के ड्राइवर को दबंगों ने बेरहमी से पीट दिया, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना का ये पूरा वीडियो भी सामने आया है। तो हादसे की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। पूरा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। किस तरह से ड्राइवर की दबंगों ने पिटाई की है। व्यापारी का ये ड्राइवर है जिसकी बेरहमी से पिटाई हुई है। और सहारनपुर में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का पूरा मामला है। मासूम के साथ 2 लोगों ने दुष्कर्म किया। बच्ची मां के साथ किराए के मकान में रहती थी। पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपी युवकों की तलाश कर रही है। थाना गंगोह क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मासूम के साथ 2 लोगों ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि बच्ची मां के साथ किराए के मकान में रहती थी। और लियाकत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लियाकत, क्या ये पूरा मामला और पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? देखिए मयूरी, गंगोह क्षेत्र का मामला बताया जाता है कि एक महिला है जो किराए के मकान में अपनी 4 बच्चियों के साथ रहती है। उसकी जो बड़ी बच्ची 7 साल की है, बताया जाता है 2 युवकों ने पास के ही एक खाली पड़े कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। घटना की जानकारी जैसे पीड़ित महिला बच्ची की मां को लगी तो जैसे ही महिला वहां चिल्लाती हुई पहुंची तो तब तक दोनों युवक महिला के साथ धक्का मुक्की करते हुए वहां से फरार हो गए थे। पुलिस में महिला ने तहरीर दे दी है, जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जो बच्ची है उसका मेडिकल परीक्षण कराया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर संभल से है, जहां कावड़ियों की बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की जान चली गई। हादसे में 3 कावड़िए घायल हो गए कि हालत गंभीर बताई जा रही है। कावड़ लेने थनारी क्षेत्र से हरिद्वार जा रहे थे। संभल कोतवाली क्षेत्र के बहजोई रोड की पूरी घटना बताई जा रही है। हादसे में 3 कावड़िए घायल हो गए और एक की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। तो ये सभी हरिद्वार जा रहे थे। संभल कोतवाली क्षेत्र के बहजोई रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कावड़ियों की बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की जान गई है। संभल से ये खबर आपको बता रहे हैं। हादसे में 3 कावड़िए घायल भी हो गए हैं। एक की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है।
और खबर उन्नाव से है, जहां कांवड़िया की थकान देख सिपाही ने खुद कावड़ उठाई। कावड़ उठाकर श्रद्धालुओं को सिपाही ने रास्ता पार कराया। चौकी इंचार्ज देवेंद्र अवस्थी भी मौके पर मौजूद रहे। श्रद्धालुओं ने पुलिस की मानवीय कार्य की सराहना की है। बिहार थाना क्षेत्र के भगवंत नगर चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। आर्म वोल्टेज स्टेबलाइजर पड़ गया ना भारी, अगर अप्लायंसेस को रखना है कंट्रोल में तो लगाइए सिर्फ भारत के टॉप क्वालिटी सर्वकॉन वोल्टेज स्टेबलाइजर। जगदम